अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं अब्दुल हफीज़ साजिद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल उमर ऑटो सर्विस एंड मैकेनिकल वर्कशॉप। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हम आपको दिल की अथाह गहराइयों से खुशअमदीद कहते हैं। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो अच्छी लगे तो उसको ज़रूर शेयर किया करें। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक ये है कि ये जो होती है ना हमारी हेडलाइट, इसके ये जो फ्रंट के कनेक्शन है उसके बारे में आपको मुकम्मल डिटेल के साथ बताने वाला हूँ। ये देख सकते हैं कि मोटरसाइकिल मैं मुकम्मल तैयार कर रहा हूँ, सारा ओवरऑल करना था, काफ़ी इसका काम था, टैंकी टाप पे मुकम्मल वायरिंग सब कुछ। तो पहले भी मैंने वीडियो बनाई है वायरिंग के मुतल्लक, तो भाइयों ने काफ़ी देखी, लेकिन इसके बारे में लोगों ने काफ़ी सवाल किए कि उस्ताद जी हमें इस चीज़ की समझ नहीं आई। तो इसलिए प्यारे भाइयों, मैं दोबारा वीडियो बनाने वाला हूँ। उन्होंने कहा है, अक्सर भाइयों ने मुझसे ये सवाल किया, जी उस्ताद जी इसमें ये हमें बताएं करंट आता कैसे थे, करंट जाता कैसे, किस तार से आता है, किस तार से जाता है, ये चीज़ हमें बताएं। तो ये देख सकते हैं कि बिल्कुल नई वायरिंग है, हर चीज़ नई है। तो इसके कनेक्शन में आपको बताने वाला हूँ, आपने मुकम्मल तफसील के साथ देखना है तो इंशाल्लाह आपको मुकम्मल जो है वो मैं गाइड करूँगा, कोशिश करूँगा कि मुकम्मल आपको बता सकूँ। ठीक है, सबसे पहले ये आप देख सकते हैं मैंने एक वायरिंग जो है उसको अलग किया है। ये हमारी वायरिंग है, यानी कि जो पीछे फ्रेम की तरफ से आ रही है ना, पीछे फ्रेम की तरफ से ये वो उतारे हैं। ठीक है, पहले तो आप समझ लें इनका क्या निज़ाम होता है, उसके बाद फिर मैं आपको दूसरा समझाता हूँ। ठीक है, तो वायरिंग में जो मेन ज़रूरी दोस्तों चीज़ होती है वो होते हैं कलर। तो कलरों को आपने जो है ना वो गौर से देखना है। कलर अगर आपने ज़हन नशीन कर लिए तो फिर आप इलेक्ट्रीशियन है। ठीक है ना, मेन इनमें चीज़ होती है कलरों की होती है कि आपने कलरों को पहचानना है। ठीक है, सबसे पहले नंबर पे ये जो मेरे हाथ में आपको येलो रंग की तार नज़र आ रही है ना दोस्तों, ये होती है हेडलाइट के लिए। ठीक है, ये पीछे से आती है, इसमें डायरेक्ट करंट आता है हेडलाइट के लिए। जब आपने मोटर से स्टार्ट करना है तो इसके अंदर करंट आना शुरू हो जाना है, जब मोटर से आपने बंद करना है इसके अंदर करंट ख़त्म हो जाएगा। ये हमारी होती है मेन हेडलाइट के लिए। ठीक है, तो ये आपने इसका कनेक्शन किसके साथ करना है वो भी बता देता हूँ। ये जो हमारी होती है ना बाईं साइड वाली ग्रिप, बटनों वाली ग्रिप, ठीक है ना, बल्कि थोड़ा सा ऊपर करके बता देता हूँ आपको, ये जो होती है, ठीक है, जिसके ज़रिए हमारी लाइट ऑन और ऑफ़ होना होती है, इसके साथ आपने इसका कनेक्शन करना होता है। तो ये वो ग्रिप है, ग्रिप के कनेक्शन नज़र आ रहे हैं ये। तो इसमें अगर आपको तार नज़र आ रही हो तो ये तार है येलो नज़र आ रही है दोस्तों, तो इसका आपने कनेक्शन इसके साथ करना है, यानी कि हमारी जो ग्रिप है उसको करंट मिलेगा इस तार से। ये मैंने लगा दी, ठीक हो गया, इनका कनेक्शन ही हो गया और कलर भी सेम इनका एक ही है। यहाँ से हमारा करंट आएगा और इस तार के लिए हमारी जो बाईं साइड पे ग्रिप है उसके अंदर हमारा करंट चला जाएगा। ठीक हो गया, इसके बाद हम आगे बात कर लेते हैं। ये आपको तार का कलर नज़र आ रहा है कलेजी नुमा, ये प्यारे भाइयों तार होती है बैक लाइट की, यानी कि ये वायरिंग के अंदर मौजूद है। इससे हमें क्या करना है, करंट को हमने वापस भेजना है। ठीक है ना, तो इस तार का काम है करंट को वापस लेके जाना, यानी कि इस तार से हम क्या करेंगे, करंट को वापस भेजेंगे। तो भेजेंगे कहाँ से, ये भी आपको बता देता हूँ। ये जो प्यारे भाइयों हमारी बाएं साइड वाली ग्रिप है ना, ये जिसके साथ हमने कनेक्शन किया है, इसी के अंदर इसी कलर की ये तार आपको कलेजी वहाँ नज़र आ रही होगी। जब हम लाइट का बटन ऑन करते हैं तो इस तार में हमें करंट मिलेगा, जब ऑफ होगा फिर नहीं। जब हम ऑन करेंगे तो इस तार से करंट बैक आएगा, जो कि हमने इसके साथ कनेक्शन कर देना। तो फिर क्या होगा, जब हम हेडलाइट चलाएँगे तो हमारी बैक लाइट भी चलेगी। ठीक हो गया प्यारे भाइयों, समझ आ रही है ना। मेरी कोशिश तो ये है कि आपको ऐसे समझाऊं कि आपको बाद में कोई वीडियो देखनी ना पड़े, आपको यहाँ से मसला जो है वो हल हो जाए। ठीक है, इसके अलावा हम आगे आ जाते हैं। ये एक तार आपको नज़र आ रही है, इस कलर की नज़र आ रही है दोस्तों, ये होती है हमारी हरन की तार। ये नीचे मैंने इसकी जो है ना लुपियाँ लगा दी, यानी कि ये कलर हमारा हरन के लिए होता है। तो इसको हमने कहाँ पर लगाना है, उसी ग्रेप के अंदर ये एक कलर तार नज़र आ रही है इसके अंदर। अब इसने क्या करना है वो भी आपको बता देता हूँ। ये तो हम आपने कलर के साथ कलर मैच कर दिया, ये लग गई। ठीक है, अब आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि ये जो हमारी बाएं साइड वाली ग्रुप है ना, इसके अंदर आपको ये फुल ब्लैक तार नज़र आ रही, यानी कि ये जो ग्रेप वाली है ना इस वायरिंग, उसके अंदर ये तार होगी।
तो इसको आपने लगाना होता है। अभी मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारी चाबी स्विच, ये ब्लैक तार फुल इसके आप अंदर लगा देंगे। अब मैं आपको थोड़ा सा और भी तफसील के साथ समझा देता हूँ, ठीक है। ये जो है ना प्यारे भाई, सुर्ख कलर की तार नज़र आ रही है, सुर्ख रंग की तार, ये हमारी होती है बैटरी की तरफ से आती है, इसमें भी करंट होता है। जो हमारी पीछे से वायरिंग होती है वो सिर्फ दो तारों में करंट देती है, एक वो येलो में, वो जब मोटर से स्टार्ट होगा उसमें, और दूसरी जो करंट होती है वो इसमें होती है, इसमें बैटरी वाली यानी करंट होती है। अगर आपकी मोटर के अंदर बैटरी होगी तो फिर डायरेक्ट करंट आएगा इसमें, अगर नहीं आया तो फिर जब आप स्टार्ट करेंगे तो फिर आएगा। यानी कि मेन जो करंट आता है वो इन दो तारों में आता है, एक ये सुर्ख में और एक येलो में। इसका आपने कनेक्शन ये आप देख सकते हैं कि सुर्ख रंग की है चाबी सोच वाली, उसके साथ आपने कर देना है ऐसे। अब जब हमने चाबी स्विच के साथ इसका कनेक्शन दिया है कर, अब चाबी स्विच जब हम ऑन करेंगे तो वो हमें करंट देगा इस तार में, ये जो फुल ब्लैक है नज़र आ रही है। इसको आप पूरे मोटरसाइकिल के अंदर करंट इस तार के ज़रिए जाएगा। तो ये जो मैंने अभी लगाई है सुर्ख अपना ब्लैक रंग की, ये हरन की है। तो इसको जब मैंने ऐसे लगा दिया, जब हम स्विच ऑन करेंगे तो ये करंट इसमें जाएगा, और ग्रिप जो है वो जब हम ऐसे बटन दबाएंगे तो वो हमें करंट वापस किस में देगी, इसमें। इसके ज़रिए हरन के अंदर बटन के अंदर करंट जाएगा और इसके ज़रिए वापस आएगा। ये जो तार है ये नीचे जा रही है हमारी हरन की तरफ। ठीक हो गया प्यारे भाइयों। अब हम आ जाते हैं आगे। ये दोस्तों आपको ग्रिप नज़र आ रही है, ठीक है। तो ये ग्रिप किस चीज़ की होती है ये भी आपको बता देता हूँ। ये जो हमारा मीटर है ना, इसके ये जो मीटर होता है ना, हमारा मीटर ऊपर करके दिखा देते हैं, ये मीटर, ठीक है ना, समझ आ रही है ना आपको। तो इसके अंदर छोटी छोटी बल्बें होती हैं, यानी कि न्यूट्रल स्विच वाली, इशारों वाली, या जब हम ऐड जलाएंगे उस वाली, तो ये ग्रिप उसकी होती है। इसके अंदर ये जो दो तारें नज़र आ रही हैं ये इशारों की है, और ये न्यूट्रल स्विच की है, और ये लाइट की है, और ये जो है ये भी न्यूट्रल स्विच की लगेगी। तो ये एक ग्रिप इसके अंदर होती है ऐसे मीटर वाली, आपने ये उसके अंदर ऐसे आराम के साथ लगा देना, ठीक है। थोड़ा सा ये जो लकी होती है इनके पॉइंट आपने सीधे कर लेने ताकि ये टेढ़ी ना हो। तो इस ग्रिप को हमने इस ग्रिप के साथ लगा दिया, ठीक हो गया। अब दोस्तों ये तारें बकाया बात नहीं, आपने तवज्जो के साथ इनको भी देख लेने के बाद में फिर ना कहें उस्ताद जी इसकी समझ नहीं आई तो इसकी नहीं आई, ठीक है। तो दोस्तों इसमें अब आपको बताता हूँ, ये जो दो तारें हैं ना ये वाली, इनके आगे आप देख सकते हैं कि डबल जो है ना वो लुप्पी लगी हुई है, ये होती है अर्थ के लिए। इनमें हमारे दोनों इशारों का अर्थ लगेगा, हमारी जो हेडलाइट है उसका अर्थ लगेगा, और जो हमारी चाबी सोच वाली तार है उसका अर्थ लगेगा, ठीक है। तो ये हम बाद में लगाएंगे क्योंकि ये है ही अर्थ वाली, ठीक है। इसके अलावा ये जो तार आपको फुल ब्लैक नज़र आ रही है, ये भी हम ये जो चाबी सोच की तार है ना जो हमें करंट वापस देगी उसके अंदर लगाएंगे। इससे अब क्या होगा, हमारी जो पूरी वायरिंग है जैसे मैं आपको पहले बता रहा हूँ उसको करंट मिलेगा, यानी इशारा फ्लैशरों को मिलेगा, न्यूट्रल स्विच को मिलेगा, और भी जो न्यूट्रल स्विच वाली जो बत्ती है उसको मिलेगा, ये जो हमारा फ्रंट वाला ब्रेक स्विच उसको मिलेगा। यानी कि मुकम्मल जो है ना हमारी, वो आप कह सकते हैं कि वायरिंग उसको करंट मिलेगा। अब दोस्तों ये आपको तार एक नज़र आ रही है, ये वाली नज़र आ रही है दोस्तों, ये होती है हमारी इशारा फ्लैशरों की, यानी कि हमारे जो इशारे हैं ना जो इस तरह करते हैं वो इस तार के ज़रिए करते हैं। तो ये आपने वो ही जो हमारी ग्रिप है उसके अंदर ये तार होगी, इसका आपने कनेक्शन इसके साथ कर देना, ठीक है। ये जो हमारा इशारा फ्लैशर होता है ना पीछे से लगा होता है, तो इस तार के ज़रिए करंट उसको वापस जाता है और फिर वो आगे से इशारे चलाते हैं, ठीक है दोस्तों। अब ये जो दो तारें नज़र आ रही हैं ये बता दूँ, ये दो कलर, तो ये है हमारी इशारों की। इन तारों के ज़रिए हमारे जो पीछे इशारे लगे हुए हैं ना पिछले, वो चलेंगे। तो आप इनका कनेक्शन किन के साथ करना है वो भी बता देता हूँ। ये जो हमारी बाईं साइड वाली ग्रिप है उसके अंदर अगर आप देखेंगे तो ये दो तारें आपको नज़र आएंगी, ये वाली नज़र आ रही है दोस्तों, ये वो ही कलर हैं। तो ये जो होता है ना कलर, ये खट्टा हम तो इसको बोलते हैं अपनी ज़ुबान में, ये होता है बाएं इशारे के लिए, यानी कि जब हम बाएं इशारा लगाएंगे तो फिर ये इसमें करंट आएगा, जब दाएं लगाएंगे तो फिर इसमें आएगा। तो इसका भी आपने कनेक्शन उसी तरह ही कर देना है। ये एक का इसके साथ कर देते हैं, ठीक हो गया जी, दूसरे का दूसरे के साथ कर देते हैं।
अब आपको नज़र आ रहा होगा कि इसके साथ एक एक जगह जो है बच रही है। तो इसमें आपने क्या करना है, इसमें जो हमारे ये जो इशारे लगे हुए हैं ना, ये वाले, इनकी एक एक तार लगानी है। वो भी ये भी लगा देते हैं। तो ये इशारे ज़रा दूसरे लगा रहे हैं तो इनके कलरों का इतना नहीं मसला होता। जैनवन हो तो फिर उनके कलर सेम ऐसे ही होते हैं, ठीक है। तो इनमें से आपने एक इधर लगा देनी है, तो जो दूसरा इशारा होगा उसकी फिर आपने इसी तरह लगा देनी है दाईं तरफ। ठीक हो गया जी। अब ये जो हमारे इशारे हैं उनकी भी एक एक तार बच रही है, ठीक है। एक ये बच गई और ये बच गई। तो ये जैसा मैंने आपको बताया कि आपने इनको अर्थ लगाना है, तो ये आप दोनों तारें प्यारे भाइयों इसके अंदर लगा देंगे। ठीक हो गया। अब दोस्तों बकाया हमारी बात जाती है, ये तारें नज़र आ रही। तो इसमें एक हमने अर्थ लगाना है, ये जो हमारी चाबी की स्विच तार है नज़र आ रही दोस्तों, ये इसका एक अर्थ इसको साथ कर देते हैं। एक जो है ना अभी पॉइंट हमारा बचता है, तो वो हमने हमारा ये जो लाइट वाला होल्डर होता है उसके हमने कनेक्शन करने थे, वो भी साथ ही कर देते हैं। ये जो होता है ना हमारी हेडलाइट का होल्डर, इसमें भी आप देख सकते हैं कि सब्ज़ रंग की तार है, तो ये आपने उसी अर्थ वाली तार के साथ लगा देनी है। ठीक हो गया दोस्तों। तो अभी ये आप देख सकते हैं कि चाबी स्विच की एक तार बच रही है जिसका कलर फुल ब्लैक है और सफ़ेद रंग की इसकी पट्टी होती है। तो दोस्तों ये तार होती है हमारी चाबी स्विच की, जिसके ज़रिए हमारा मोटरसाइकिल ऑफ या ऑन होता है। जब भी आपका मोटरसाइकिल चाबी स्विच ख़राब हो या पानी पड़ जाए तो आपने सिर्फ ये एक ही तार उतारनी है, सारी तारें नहीं उतारनी। तो ये तार आप देख सकते हैं कि वायरिंग के अंदर से आ रही करंट इसमें होता है, लेकिन ये करंट कौन सा होता है, चाबी स्विच वाला। इसके ज़रिए आपको शॉर्ट भी पड़ती है, तो इसको तवज्जो के साथ आपने हाथ लगाना है। ये आपने इसके साथ लगा देनी ऐसे। अगर आप ये उतार देंगे तो हमारे चाबी का सिस्टम ख़त्म हो जाएगा। अगर ये लगेगी तो फिर हमारी स्विच ऑन होगा और ऑफ होगा। अब दोस्तों ये जो दो तारें आपको नज़र आ रही हैं, एक सफ़ेद और एक नीली, ये आपकी वो ग्रिप है जो बाईं साइड वाली है। तो इसमें ये जो दो तारें आ रही हैं इनमें करंट आएगा। कब आएगा? जब आप बटन ऑन करेंगे, ठीक है। जब आप बटन ऑन करेंगे एक में आएगा हाई लो, तो एक में हाई में आ गया और एक लो में आएगा। तो ये आपने ये जो हमारी लाइट वाला होल्डर है उसके साथ आपने कनेक्शन कर देने हैं। ठीक हो गया। ये आप कलर भी साथ मैच कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना सारा दोस्तों इसका काम होता है। ये देख सकते हैं मुकम्मल तारें जो हैं वो लग चुकी। अब दोस्तों ये एक तार बच रही है, आप सोच रहे होंगे कि इसने पता नहीं कहाँ लगना। तो ये देख सकते हैं कि फुल सब्ज़ है और इसके ऊपर ये येलो रंग की पट्टी है। तो ये दोस्तों होती है जो हमारी फ्रंट वाला ब्रेक स्विच है ना उसके साथ लगेगी। अभी मैंने लगाया नहीं, अगर आप लगाने हैं तो उसकी दो तारें होती हैं। एक को आपने ये चाबी स्विच वाली जो मेन अर्थ वाली इस पे यहाँ देख सकते हैं जगह बची हुई है, तो एक को आपने फुल जो ब्लैक है उसको इसके साथ लगा देंगे और दूसरी को इसके साथ लगा देंगे। तो आगे से हमारी आप देख सकते हैं कि मुकम्मल जो वायरिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो दोस्तों बताना ये था कि जो जेन्युइन वायरिंग होती है ना तो उसकी ज़रा फिटिंग और होती है, यानी कि उसकी ये लुपियाँ वगैरह सब निज़ाम जो होता है ना वो अच्छा और मेयारी होता है, उसमें ज़रूरत नहीं होती किसी चीज़ की। लेकिन ये जो हम वायरिंगबाज में करते हैं इसमें वो कुछ चीज़ें पूरी मेयारी नहीं होती। तो मेरा मशवरा ये है कि इस तरह आप इसके ऊपर टेप कर दिया करें, ठीक है, ताकि ये अर्थ वगैरह ना हो। मैं कर देता हूँ ऐसे, ये आप देख सकते हैं। एक तो इससे ज़रिए ये मजबूत हो जाती हैं, ये तारें वगैरह जो है ना बाहर निकलती नहीं है। दूसरा ये अर्थ नहीं होती। हाँ अगर जेन्युइन वायरिंग हो तो उसका और निज़ाम होता है, उसमें इस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। जो बाद में हम वायरिंग करते हैं उसमें ये चीज़ लाजमी लानी चाहिए। तो अभी मैंने बैटरी इसके अंदर रखनी है, इंशाल्लाह मैं रखता हूँ। रख कर मैं फिर आपको सारी वायरिंग चेक भी कराता हूँ कि जो हमने चीज़ें लगाई हैं वो चली भी हैं या नहीं चली। तो मैं अभी बैटरी रख लूँ, इंशाल्लाह फिर मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। तो दोस्तों मैंने इसके अंदर बैटरी रख दी है, नई रखी है, ठीक है। तो अभी हम इसके कनेक्शन चेक कर लेते हैं। ये देख सकते हैं कि मैंने बैटरी इसके अंदर नई रख दी है और ये अगर आप ग्रेड वगैरह भी देखें तो ये हमने इसकी नई लगाई है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका स्विच ऑन करते हैं। ये जो न्यूट्रल वाली स्विच है ये इसका नीचे से ख़राब है तो इसलिए ये नहीं चली। तो बकाया हम दूसरी चेक करते हैं वायरिंग। तो सब के पहले हम ये चलाते हैं बाईं तरफ इशारा, ठीक है। तो ये देख सकते हैं कि हमारा इशारा जा रहा है। तो हम इसको दाईं तरफ करते हैं तो ये देख सकते हैं कि दाईं साइड वाला भी जल रहा है। तो बकाया हमने हरन को कनेक्शन किए थे वो चेक करते हैं। हरन में जाकर बजाकर तो हरन भी इसका चल रहा है। तो अब हम इसकी
लाइट चेक करते हैं मोटरसाइकिल, उसके लिए हमें स्टार्ट करना पड़ेगा और स्विच चेक करते हैं कि हमारा ऑफ हुआ है या नहीं हुआ। तो दोस्तों मोटरसाइकिल हमने स्टार्ट कर दिया, अब ये लगा कर चेक करते हैं। तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि इसके अंदर इसकी ये टैपिंग बनी होती है बल्ब की, ये वाली। तो इसको आपने इसके अंदर ऐसे बिठाना होता है सबसे पहले, इसका ये तरीका। और उसके बाद ये जो हमारे पॉइंट होते हैं इनको आपने बराबर रख करना है ऐसे प्यारे भाइयों, यहाँ पर ये ठीक बराबर हो जाएं। तो आपने ऐसे घुमा कर देख लेना होता है, जहाँ पर ये ठीक बैठ जाए वहाँ पर आपने इसको दाईं तरफ मोड़ देना, तो ये लग जाएगा। तो अब हम लाइट जलाकर चेक करते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं कि हमारी लाइट भी जल रही है। तो ये भी हाई लो का काम नहीं कर रही, तो वो भी चेक कर लेते हैं कि इसको क्या मामला है। तो आप ये बल्ब भी चेक कर सकते हैं कि इसको क्या मामला है। तो इसका एक और भी तरीका होता है, आप ऐसे भी बल्ब लगाकर चेक कर सकते हैं। ये दोस्तों बल्ब के अंदर फॉल्ट है, बल्ब हम और लगाते हैं और चेक करते हैं। तो दोस्तों बल्ब हमने और लगा लिया, अब देखते हैं कि ये क्या करता है हमारे साथ। तो उसी तरह आपने इसको बिठा लेना है। अभी हमने बटन ऑन नहीं किया लेकिन चल जो पहले रही है, ठीक है दोस्तों। तो ये अब आप देख सकते हैं हाई और लो दोनों काम कर रहे हैं, नज़र आ रहा है दोस्तों। इसको बल्ब का मामला था, तो बकाया भी आपको मैंने चेक करा दी है, इशारे वगैरह इधर करीब लेकर आवे। तो ये अगर आप मीटर के साथ देखें तो वो भी चल रही है ना लाइट वाली। तो दोस्तों यही थी आज की हमारी वीडियो इसी वायरिंग के मतलब, ठीक है ना। तो मैंने आपको मुकम्मल जो कनेक्शन थे उनका तरीका बता दिया है, क्योंकि काफ़ी भाइयों ने पूछा था उस्ताद जी इसका करंट आता कैसे जाता कैसे, तो मैंने आपको हर चीज़ बता दी है। तो बकाया इसके ऊपर आप कनेक्शन जो मैंने आपको टेप बताई है मैंने भी अभी करनी है, वो आप बाद में कर लें। ये जो एक तार बचती है ये मैंने आपको बताया कि यहाँ पर हमारा फ्रंट वाला ब्रेक स्विच लगता है, तो उसकी है। वो अभी अब देखते हैं, अगर वो कहते हैं तो लगा दूंगा, अगर नहीं कहते तो फिर। लेकिन आपको मैंने बता दिया कि बाद में आप ये परेशानी ना लें। तो बकाया दोस्तों ऐसा भी होता है कि हम वायरिंग फिट कर लेते हैं लेकिन कोई चीज़ नहीं चलती। मिसाल के तौर पर जैसे मैंने ये नया इशारे ये नहीं चलता, तो आप इसको खोल कर चेक भी कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है, बाद इसके अंदर बल्ब ख़राब होया होता है या इसका होल्डर, तो ये भी मामला होते हैं। लेकिन वो वायरिंग का मामला नहीं होता, वो अलग होता है, क्योंकि इस काम में ये चीज़ें आती रहती हैं। बाद किसी चीज़ में फ़र्क हो जाता है। ये मैंने ग्रिप नहीं फिट की, बाद इसके अंदर भी कुछ टाँके की गड़बड़ हो जाती है, तो वो करंट नहीं आता। तो ये चीज़ें फिर चेक करनी पड़ती हैं। बहरहाल उम्मीद करता हूँ कि आपको मुकम्मल रनमाई मिल गई होगी। तो CD70 चाइना मोटरसाइकिल की यही सेम वायरिंग होती है। बकाया कुछ कंपनी होती हैं वो तार का कलर एक आधा अगर तब्दील भी कर देते हैं, तो वो आप चेक कर सकते हैं नीचे से जाकर, आपको पता चल जाएगा कि ये किस चीज़ की तार है या किस की मामला है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो मेरी लेट होने की वजूहत यह है कि मेरी कुछ मसरूफियात इस तरह की है जिसकी वजह से वीडियो लेट हो जाती है। माजरत, कोशिश तो मैं बड़ी करता हूँ कि अपने प्यारे भाई वाली वीडियो जो है वो बनाता रहूँ। तो इसी के साथ हमारी वीडियो का इख्तिताम होता है। अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, साथ अच्छा सा कमेंट किया करें, जिससे हमारे हौसला अफजाई होती है, हमें खुशी मिलती है कि आप हमें इतनी मोहब्बत देते हैं। तो इसी के साथ हमारी वीडियो का इख्तिताम होता है। इंशाल्लाह मिलेंगे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।